दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी साथियों। और दीपावली क्यों मनाई जाती है आप सभी को पता है कि अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई थी, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। यानी कि अंधकार से उजाला की तरफ ले जाने वाला दिन दीपावली होता है। इस दिन श्री राम अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या पहुंचने के बाद अयोध्या वासियों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया था। तभी से दीपावली मनाई जाती है। और अब जिस तरीके से अधर्म बढ़ रहा है, धर्म की बजाय अधर्म के रास्ते और भी ज्यादा समाज जा रहा है। अब पिछले कई दिनों से जिस तरीके से हरियाणा के अंदर कुछ मामले आए, उन मामलों ने हरियाणा की छवि को बिगाड़ने के साथ में कुछ सवाल बुद्धिजीवियों को दे दिया कि इनके पीछे कौन है। बुद्धिजीवी छोड़िए, आम जनता भी पूछ रही है कि आखिर इन मामले में हुआ क्या। पहला मामला जो कि सोलन में था, हरियाणा के सत्ताधारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पर जिस तरीके से संगीन आरोप लगे और उस आरोप के बाद उनको क्लीन चिट भी मिली और क्लीन चिट मिलने के बाद दोबारा से फिर मामला खोला गया। यानी कि वो भी अनसुलझी पहेली कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इस वक्त बात कर रही है कि मेरी जो बात है, अनसुलझी जो बात है, वो भी सुलझाई जाए। वो मामला अब तक निपटा ही नहीं था कि उसके बाद मनीषा का मामला हो जाता है और मनीषा के मामले ने हरियाणा को झकझोर के रख दिया। खास तौर पर बेटियों को झकझोर के रख दिया, बहनों को झकझोर के रख दिया कि क्या इतने वैसी हो चले हैं कि इंसान की अपनी हवस को मिटाने के लिए वो एक शैतान से भी बुरा हाल एक महिला का, एक लड़की का कर देते हैं। हालांकि उसमें अलग अलग थ्योरी बनाई गई। पुलिस द्वारा जो थ्योरी बताई गई वो यही बताई गई कि उन्होंने सुसाइड किया है। उसका सुसाइड नोट भी लोगों के बीच में आया और उस सुसाइड नोट ने कहीं ना कहीं उस मामले को दिशा अलग भेजने की बात की गई। लेकिन मामला तुल पकड़ने के कारण से सुसाइड नोट को फेक बता करके मामला सीबीआई तक पहुंचा। अब सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है। अब वो मामला निपटा नहीं था, उसके बाद फिर एक मामला जिनसे हो जाता है और उस मामले में सुनील कपूर सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड के बाद उनके परिवार आरोप लगाते हैं कि उनको मारने का दबाव बनाया गया। हालांकि इस मामले में सोशल मीडिया और मीडिया में उस तरह से हाइप नहीं मिल पाई जिन तरीके से, यानी कि दूसरे मामले में जो हाइप मिली है उस मामले में नहीं मिली। उसके भाई ने आरोप पुलिस पर लगाया और उसके बाद संस्कार कर दिया गया और वो मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन लोगों के बीच में अब भी वो अनसुलझी पहेली है कि आखिर सुनील कपूर ने क्यों सुसाइड किया। उसके बाद बात करें अब वाईपूर्ण के मामले को लेकर के। वाईपूर्ण मामले में जिस तरीके से एकदम से मामला हाइप पे जाता है कि आखिर वाईपूर्ण ने क्यों सुसाइड किया। एक आईपीएस अधिकारी होते हुए फिर एक सुसाइड नोट बरामद होता है और सुसाइड नोट से कहीं ना कहीं एक साफ तस्वीर होने की कोशिश होती है। तभी उनको जातीय रंग दे दिया जाता है और जातीय रंग देने के कारण से वो मामला भटक जाता है। और वो मामला जातीय रंग होने के कारण से जो महिला, जो आईएस, जो यानी कि वाईपूर्ण की घरवाली धर्मपत्नी थी, वो अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ रही थी। वो भी डर गई कि कहीं प्रदेश में दंगा ना हो जाए और उसका नाम मेरे ऊपर आ जाए। यानी कि जो आईएएस है अमनप्रीत, मेरे ख्याल से अमनप्रीत नाम है, वो इस बात से डर गई या फिर उसे ये लगा कि मैं बदनाम हो जाऊंगी इस मामले में, तो उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी। तो इस तरीके से इनके दो एंगल वाईपूर्ण के मामले में हो जाते हैं और वो मामला और ज्यादा तब भड़क जाता है जब एक एएसआई फिर से सुसाइड कर लेता है। यानी कि सुसाइड पे सुसाइड और सुसाइड पे सुसाइड लगातार हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के जहन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है हरियाणा प्रदेश को कि हर दिन कुछ ना कुछ अनहोनी खबर सुनने को मिलती है। खैर, वाईपूर्ण को उस मामले में अभी इंसाफ के लिए बैठा था पूरा परिवार, पूरा समाज, तो उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद संदीप का परिवार भी सड़क पर आ गया और उन्होंने भी वाईपूर्ण के परिवार को इस मामले में माना कि उनके कारण से कहीं ना कहीं उन्होंने सुसाइड की है। तो संदीप के मामले में भी अब अनसुलझी पहेली है। जहां वाईपूर्ण के मामले में
अनसुलझी पहेली बना दिया गया है, तो वही संदीप लाठर की भी अनसुलझी पहेली है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि जो ये सुसाइड को लेकर के अनसुलझी पहेलियां हैं, वो पहेली का उत्तर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और एक पहेली और मिल गई है, अभी चुनाव को, जो सत्ता को 1 साल से थोड़ा सा ऊपर टाइम हुआ है और अभी 4 साल के आसपास टाइम बचा है, तो ऐसे में धर्मवीर क्यों संन्यास ले लेते हैं? क्या जो वो कह रहे हैं वो सच है या फिर उसके पीछे कोई और लॉजिक है? ये भी एक अनसुलझी पहेली है। तो दीपावली के अवसर पर जिस तरीके से दीपों का त्योहार मनाया जा रहा है, और त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि अधर्म पर धर्म की जीत हो, तो क्या दीपावली के बाद जो जिस अधर्म पर हाल फिलहाल हमारी सत्ता, हमारे ब्यूरोक्रेट चले हुए हैं, तो क्या धर्म पर जीत होगी? ये सवाल आज हम छोड़ रहे हैं। तो इसमें कमेंट आप जोड़ देना साथियों, चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।